Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सबका स्वागत है आज के साधु संवाद सत्र में जो इस्कॉन के अंतर्गत आता है। हम प्रेयर्स से चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु ब्रह्माकुलसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सवतात्मिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वस्य चाहं सानिष्ठो मतः स्मृति ज्ञानपोहनश्च वेदेषु चारम् अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 20 और इस अध्याय का नाम है मैत्रेय तथा मैत्रेय विदुर संवाद। तो सर्वप्रथम हम श्लोका पढ़ेंगे और 2 श्लोका है, पहला और दूसरा। दूसरा अध्याय चालू हो गया, आज नया अध्याय चालू हो गया दूसरा। तो उसका 1 और 2 श्लोका है, आज दोनों पढ़ेंगे। उसके तात्पर्य भी छोटे से वो भी पढ़ लेंगे और फिर श्लोका समझने का प्रयास करेंगे। शौनकुवाच मयि प्रतिष्ठा मध्यस्थ स्तोत्रे स्वायम्भू मनु कार्यपृष्ठद्य वाराणि मार्गया वर जन्मनाम्। अनुवाद। श्री शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तात्पर्य। भगवान का आदि सुकर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस्वत मुनि का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 गुणे काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्ष के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 गुना
72 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में सुख भोगने आए हैं। भगवान इतने दयालु है कि जो भी इस संसार में आकर सुख भोगना चाहता है उसके लिए भोग की सारी सुविधाएं प्राप्त है, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? दूसरा श्लोक। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। शता महाभागवत कृष्ण सै कार्तिकः सुहत यस्त त्याजाग्र जम कृष्णे सापत्यय मधवातित मधवान्ति। अनुवाद: भगवान के परम भक्त और सखा तथा अपने बड़े भाई का जिसने अपने पुत्रों सहित भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, साथ छोड़ने वाले विदुर के बारे में शौनक ऋषि ने पूछा। यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले थे। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच होने वाली वार्ता के शीर्षक के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता यह है कि वे न केवल भगवान के मित्र थे वरन साथ ही महान भक्त भी थे। श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो शता विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण उपस्थित किया कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो वह स्थान मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने स्वार्थ के लिए सहिष्णु बने रहे, किंतु यदि भगवान या उसके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बना रहना चाहिए। यहाँ पर अधवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम इन दोनों श्लोकों का जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक तो हम लोग हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष और वराह भगवान के बारे में कथा सुन रहे थे और अभी जो 20वां अध्याय चालू हुआ तो उसमें आया है कि मैत्रेय और विदुर का संवाद इसका नाम है और शौनक ऋषि जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी से शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे। तो एक कैसे हुआ कि इसके पहले हम जब तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोका में देखेंगे तो वहां पर विदुर जी प्रश्न पूछ रहे थे मैत्रेय जी से। जब भगवान की सृष्टि स्वर्ग और विसर्ग ये दोनों चालू था, जब स्वर्ग यानी जो भगवान बनाते हैं सृष्टि और विसर्ग जो
भगवान के बाद जो ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई उसे विसर्ग कहते हैं। जो तब सर्ग पूरा हुआ था और विसर्ग चालू था, और जब विसर्ग के बारे में बता रहे थे मैत्रेय विदुर जी से कि किस तरह सृष्टि बनी, तो विदुर जी को ये उत्सुकता जागृत हुई कि जब ये पृथ्वी मनुष्य सृष्टि जब बनी तब कैसे बनी। तो वहां पर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि मनु के जब ब्रह्मा जी ने मनु को भेजा तो मनुष्य जाति की ये सृष्टि कैसी बनी। तभी वो प्रसंग आता है कि जब मनु आते हैं नीचे और ब्रह्मा जी जब उन्हें आदेश देते हैं कि आप जाओ और मनुष्य जाति की सृष्टि बनाओ, जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो फिर से वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपने जो सृष्टि बनाने के लिए कहा, तो जो भी मेरे वंशज होंगे तो उनके लिए रहने के लिए स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मा जी फिर विचार करने लगते हैं और कहाँ गए पृथ्वी, और ये सोचते रहते हैं, कई सालों तक वो टाइम जाता है। और तभी ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा बिंदु निकलता है और फिर वो वराह भगवान होते हैं। तो ये ऐसे करके फिर बीच में ही जो ब्रह्मा जी की सृष्टि चल रही थी उसमें के बीच में ही वराह भगवान का ये अवतार का होता है स्टार्ट। और ये फिर 13 से 19 अध्याय तक ये सब वराह भगवान की कथा आती है। और उसके बाद फिर से हम उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पर मनु जी सृष्टि बना। तो फिर से भगवान ने ये पृथ्वी के ऊपर रखी। तो यही प्रश्न जो है शौनक मुनि जो विदुर जी ने पूछा था, फिर उसके बाद क्या हुआ वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर बीच में ही वराह भगवान के इसमें आए थे। क्योंकि स्टार्टिंग तो ये हुआ था कि जो ब्रह्मा जी है वो किस तरह सृष्टि मनु और प्रजापतियों को सृष्टि बनाने के लिए कहते हैं, उसका वर्णन आने वाला था। तो ये अभी फिर से उसी स्थान पे हम आ गए जब ब्रह्मा जी मैत्रेय जी है जो विदुर जी को ये कहते हैं कि किस तरह से ये सृष्टि का जो सृष्टि बनाने का प्रोसेस, जो आगे बढ़ी सृष्टि, ये सब आएगा। तो यहाँ पर वो काल भी बताया गया है कि किस तरह से, और ये जो भगवान वराह का जो अवतरण हुआ था वह स्वयंभू मनु के काल में हुआ था। और अभी जो है वो कौन से मनु है उनका भी नाम दिया है। और ये जो है मैं 13वां अध्याय फिर से पढ़ रही थी, तो उसमें है कि जो भी वराह भगवान का है वो वराह भगवान की जो भी हमें इसमें सब वर्णन किया है वो दोनों वराह के काल बारे में है, श्वेत वराह और एक रक्त वराह के बारे में। दोनों मनु के काल में उसका दोनों मिला के ये वर्णन हुआ है। अभी के मनु जो है वो स्वयंभू मनु, अभी के मनु जो है उनका नाम है वैवस्वत मनु। अभी जो हम जिस मनु के काल में रह रहे वो वैवस्वत मनु है। और उनका काल चक्र कैसा है उसकी गणना वो हमने पहले भी देखी थी और अभी भी देख रहे हैं, जो 43,20,000 सौर वर्ष गुना 72, इतना सारा उनका ब्रह्मा के एक दिन होता है और उसमें 14 मनु होते हैं, उसका काल भी आ गया है। और ये जब मनु आते हैं तो वो क्या कैसे करते हैं, मनु आते हैं तो सृष्टि बढ़ाने का काम करते हैं। मनु और प्रजापति जो है उनका यही काम है कि सृष्टि बनाना, मनुष्य जाति की सृष्टि बनाना, ये उनका काम है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, सब जीवों के लिए जो भी हर एक धार्मिक चीजों का कैसे उन्होंने पालन करना चाहिए, क्या किस तरह से रहना चाहिए, इन सब का वो ध्यान रखते हैं। उसी तरह नियमबद्ध करके वो सिखाते हैं, ये सृष्टि बनाते हैं। और जो भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है, ये तो सब
भगवान की सृष्टि कैसी बनाई है? पूरी तरह पूर्ण सृष्टि है। ओम पूर्ण मद, जैसे भगवान कहते हैं ऐसे पूरी हमें इस सृष्टि में हर एक चीज की व्यवस्था करके रखी है। लाइट की, हवा की, पानी की, खाने की, हर एक चीज की व्यवस्था भगवान ने पूरी तरह से इस सृष्टि में बना के रखी है। कल रात में भगवद गीता के 9वें अध्याय का सार हो रहा था, तो उसमें भी हमने देखा भगवान का किस तरह से ऐश्वर्य है और किस तरह भगवान ने ये सृष्टि बना के रखी। पूरी तरह से जो भी जीव इस बद्ध जगत में माया में रहना चाहता है, इस जगत में रहना चाहता है, इसकी स्वयं की इच्छा से, जिनकी यही इच्छा थी ना कि यहाँ पर मैं सुख भोगने के लिए आऊं, तो जिसे यहाँ रहना है वो यहाँ पर रह सकता है और कई कई जन्मों तक यहाँ पर रह सकता है। ऐसी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है भगवान ने। और जो भी इसमें इससे बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की। मतलब ये भौतिक जो जगत है वो पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें कुछ भी त्रुटि हुई नहीं है। जो हम हमारी इच्छा है वो सब भोग सकते हैं और बारंबार अगर इस इच्छाओं को हमें भोगना है, जैसे कल के हमने भगवद गीता के अध्याय में कहा कि बहुत से लोगों की यही इच्छा होती है कि हम पुण्य प्राप्त करके सब स्वर्ग तक ही जाए, पुण्य करे और स्वर्ग में जाए और स्वर्ग में सूरा जो रस है उसका पान करे और फिर अप्सराओं का भोग करे, ऐसी इच्छा रहती है और उसके अलावा उनकी कुछ भी इच्छा नहीं रहती है। तो वही उनकी इच्छा क्या होती है, फिर वो इच्छा जब तक वो यहाँ पर पुण्य करते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं, वो पुण्य भोगते हैं और पुनः नीचे आते हैं। पुनः यही, अगर किसी जीव की यही इच्छा है कि वो यहीं पर है और यही सब चक्कर में अड़का है, तो वो हमेशा ऐसे ही रह सकता है। और किसी की अगर इच्छा है कि वो यहाँ से निकलना चाहता है तो भगवान ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। तो क्या व्यवस्था की है उसके लिए? तो भगवान ने उसके लिए सब शास्त्र है वो लिखे। भगवान व्यासदेव के रूप में आते हैं और भगवान पूरे शास्त्र लिखते हैं सारे। तो उसके लिए जिनको इस सृष्टि में नहीं रहना है, भगवान के यहाँ से निकल जाना है, तो उसके लिए इसी भौतिक जगत में मोक्ष का मार्ग भी है। और उस मोक्ष के मार्ग कैसे जाना है उसके लिए शास्त्र है, साधु है, गुरु है, स्वयं भगवान आते हैं, भगवान नाम के रूप में आते हैं, भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं और भगवान के जो पार्षद है वो हमेशा आते हैं। जैसे हमने देखा कि कितने सारे हमारे परंपरा में है, अभी हम लोग ज्यादा दूर नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर जी से लेके भक्ति सिद्धांत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, फिर हमारे सब गुरु महाराज है, ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हमेशा भगवान को कुछ ना कुछ हमारे उनके पार्षद भेजते हैं और हमारे लिए एक रास्ता बनाते हैं जो कि हम भगवान के धाम जा सके। यहाँ रह के, इस भौतिक जगत में रह के हम भगवान के धाम जा सके। इस तरह से भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना की है और ये जो है मनु और प्रजापति, ये हमें उस मार्ग के ले जाने के लिए सहायता करते हैं। तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति, तो उसमें इस सब बातों का लिखा हुआ है, लेकिन उसकी पर कोई चर्चा नहीं करता। उसमें लिखा है कि किस तरह मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए, किस तरह धार्मिक कार्य करना चाहिए और किस तरह मोक्ष के मार्ग पर अड़ूढ़ होना चाहिए, लेकिन उस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इस तरह भगवान ने जो है यहाँ पर रह के हमें भगवान के धाम जाने के लिए रास्ता भी बनाया है। ये श्लोक में यही कहा गया है। और शौनक मुनि इसी के बारे में पूछ रहे थे कि किस तरह ये सृष्टि की रचना हुई और किस तरह फिर सृष्टि का मनुओं ने किस तरह से उसका संचालन किया था। और उसके बाद आता है दूसरा श्लोक।
भगवान के परम भक्त और सखा तथा अपने बड़े भाई का, जिसने अपने पुत्रों सहित भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, साथ छोड़ने वाले विदुर के बारे में शौनक ऋषि ने पूछा। तो यहाँ पर जो शौनक ऋषि है, ये जो है वो जो कथा चल रही थी 13वें अध्याय में, तो वो जरा भी छोड़ते नहीं है उसका, तो वो अपना ही कुछ प्रश्न नहीं पूछते। तो ये हमें सीखने के लिए है कि किस तरह वो फिर से पकड़ के रखने का, जो भी हम कथा सुनते हैं या जो चल रहा है तो उसी के बारे में पूछने का। तो वो अपना खुद से प्रश्न नहीं पूछते, वो विदुर जी के बारे में, और मैत्रेय जी ने विदुर जी से क्या कहा वही पूछते हैं, और इसी तरह वो विदुर जी के बारे में भी पूछते हैं, फिर विदुर जी का क्या हुआ। तो ये हमने दूसरे स्कंद के अंतिम इसमें भी देखा था विदुर जी के बारे में, और तीसरे स्कंद के पहले में भी देखा था कि किस तरह विदुर जी ने जो है हस्तिनापुर छोड़ दिया। उसमें आता है दुर्योधन की कहने की वजह से विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, लेकिन वो उसका कारण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भगवान का वहां पर अपमान हुआ था। तो भगवान जब शांति दूत बन के वहां पर गए थे, तो भगवान नहीं चाहते थे ये युद्ध हो जाए और इतना सारा संहार हो जाए। भगवान तो यही चाहते थे कि पूरी शांति से ये सब चचेरे भाई है वो शांति से रहे और सब करे। तो इसलिए भगवान ने पूरा राज्य भी नहीं मांगा था, केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए, और उन्होंने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन जो है वो भगवान को कितनी बार भगवान की ऐसी शक्तियां देख चुके हैं, लेकिन वो कभी भी ये मान नहीं पाते थे कि भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वो उन्हें ऐसा मानते थे कि उनके पास कोई माया शक्ति है। भगवान को ऐसे मानते थे कि ये इसके पास ऐसी शक्तियां है और ये सिर्फ हमारा समधी है, क्योंकि लक्ष्मणा का विवाह भी शाम से हुआ था, तो इसलिए इसे उन्हें अपने समधी जैसा और अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति मानते थे। जबकि भगवान ने अपना उस जब वो गए थे शांति दूत बन के, अपना विराट रूप भी दिखाया था, तब भी वो नहीं मानते थे। मतलब कि जो अभी जानती माँ मुड़ा, भगवत गीता में वो श्लोक है ना, मुझे याद नहीं यार। तो जो भी मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान को कभी नहीं जान सकते हैं। भगवान को सिर्फ भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान सब अपना दिखा रहे हैं, लेकिन वो कभी मान नहीं पाया कि ये भगवान है, और वो भगवान को ही बंदी बनाना चाहा उसने। तो इसी तरह उसने पहले भी भगवान का एक देखा था, जब पांडव को जब लाक्षागृह में सब जला के भस्म किया था कुंती महारानी, और पांडवों को भस्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वो जीवित रहे, और फिर बाद में आने के बाद उन्हें खंडोप्रस्थ दिया गया। और खंडोप्रस्थ कैसा था? कुछ भी वहां पर नहीं था, सिर्फ जंगल। वहां एक मायासुर नाम का दानव रहता था, और वहां पर सर्प रहते थे, तक्षक था, वो भी वहीं पर रहता था। पूरा कितना जंगल था वहां पर, और वहां पर भगवान पांडवों के साथ थे। तो इतना सुंदर वो जगह जो है इंद्रप्रस्थ बन गई। और ये कितना बदलाव था, बहुत बड़ा बदलाव। ये सिर्फ भगवान की वजह से हो सकता है कि जो देखने के लिए सारे के सारे लोग आते थे इंद्रप्रस्थ क्या है। वो खुद दुर्योधन भी गया था वो देखने के लिए कि कितना सुंदर महल था और बहुत ऐश्वर्य था। कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा जंगल का हिस्सा दिया था, वो भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों के साथ से हुआ था। तो भी वो भगवान को नहीं समझ पाए। और दूसरी बात, जब
सामने विवाह करना चाहा लक्ष्मणा से, और जब साम यहाँ आया था तो दुर्योधन ने वहां पर उसे बंदी बनाया था। और तब बलराम जी को इतना गुस्सा आया, और बलराम जी स्वयं आके उन्होंने हस्तिनापुर अपने हल से खींचा था, यमुना में डुबा देना चाहते थे। तो कितनी शक्ति है, ये कहीं साधारण नहीं कर सकता भगवान के भाई या भगवान। तो ये उसे कभी समझ में नहीं आया। स्वयं भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया, लेकिन जो मूड होता है वो कभी भगवान को समझ नहीं पाता है और खुद ही पाप मार्ग के पर चल जाता है और खुद स्वयं का विनाश कर लेता है। इसी तरह जो कौरव है उन्होंने अपना विनाश कर दिया। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण बात है, जब इस तरह भगवान को बंदी बनाना चाहा तो विदुर जी है उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अब तक तो विदुर जी का एक महत्वपूर्ण गुण था कि वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करते थे। उनमें वो बहुत अच्छा गुण था। भले ही वो एक राजा के महल में मंत्री पद पे थे, लेकिन वो कभी अपने उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के यहाँ मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि हाँ मैं उनके यहाँ मंत्री हूँ तो मैं उनकी चापलूसी करूँ, ऐसे कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो सत्य है उसका साथ दिया, उन्होंने हमेशा जो भक्त है उनका साथ दिया, और हमेशा वो प्रयास करते थे कि भगवान के बारे में बताए। जो उन्होंने कभी भी इतने हम लोग पिछले स्कंद में देखेंगे तो विदुर जी का इतना अच्छे से उदाहरण कि उन्होंने विदुर नीति नामक उनके ऊपर एक बुक है, और वो सब जब उस महाभारत काल में सब लोग वही वो बुक जो है उसका अनुसरण करते थे, और विदुर जो है बहुत महाविख्यात थे। उनकी नीति से ही सब लोग राज्य कारभार चला रहे थे। तो ऐसे विदुर, और वो उन्होंने कभी भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन का ये नहीं किया कि हाँ ये हमारे राजा है, राजकुमार है, उनकी प्रशंसा की। नहीं, वो गलत थे तो उन्होंने हमेशा उन्हें गलत ही बताया, जो गलत था उसे कभी भी सही नहीं बताया, और उन्हें हमेशा सही मार्ग पे लाने का प्रयास हमेशा करते रहे। लेकिन वो नहीं माने, और जब उन्होंने खुद भगवान का अपमान किया तो उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। जब हमने पहले देखा था कि दुर्योधन के वचनों से उसने वो स्थान दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है उनका पहला कारण ये था कि उन्होंने भगवान का अपमान किया था, भगवान को बंदी बनाना चाहा, इसलिए विदुर ने वो स्थान छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि दुर्योधन के कटु वचन सुने इसलिए, और फिर वो सब यात्रा करना, भ्रमण करना चाहते थे, इस झंझट में नहीं रहना चाहते थे युद्ध के इसमें, तो वो भी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जहाँ पर भी भगवान का या उनके भक्तों का अनादर होता है वह स्थान पे हमें नहीं रहना चाहिए। तो बहुत से बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं तरणादपि सुचैन तरपि सही विष्णु नाम, लेकिन जहाँ पर भगवान का और भगवान के भक्तों का अपमान होता है वहां पर सहिष्णुता नहीं दिखानी चाहिए। वहां पर आपको उठ के जवाब देना चाहिए, या उस स्थान से तुरंत जाने से अच्छा है वहां पर हमें जवाब देना चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग ये सब शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे कि अभी पिछले श्लोका में हम देख रहे हैं ये सर्ग विसर्ग, ये सब क्या है? हमें तो सिर्फ भगवान के बारे में जानना है। सर्ग मीन्स भगवान ने की हुई और विसर्ग में ब्रह्मा जी ने की हुई। तो इन दोनों का अगर हम लोग सामने किए तो हमें समझ में आता है कि भगवान की शक्ति कितनी है, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, क्या। अगर हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं जानेंगे तो हम भगवान के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये सब भी जानना है, क्योंकि हमें कोई इस रास्ते से भटका नहीं सके। और जो ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तब हम ये सहिष्णुता नहीं दिखा सकते, तब हम ये जो है इसके उत्तर दे सकते। इसीलिए हमें सब भगवान के बारे में सब जानना है। सर्ग विसर्ग
क्योंकि हमें 10वें स्कंद जो भगवान का आश्रय स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है। और जो हमें ऐसे भगवान के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में अगर कुछ कहता है तो उनके जवाब में हम कुछ बोल सके। अगर ये सब हम जान सकते शास्त्र तो उसके बारे में हम तुरंत बोल सकते हैं। इसलिए हमें ये सब शास्त्रों का अभ्यास भी करना चाहिए और ये सब जानना चाहिए। और इस अध्याय से हमें ये पता चलता है इस श्लोक से कि जहाँ पर भी भगवान का और भगवान के भक्तों का अनादर होता है उस स्थान को तुरंत जानना चाहिए और उसे प्रत्युत्तर देना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने 2 बातें देखी। एक तो पहले श्लोका में ये देखा कि इसका किस तरह से पहले जो विदुर जी ने प्रश्न पूछा था इससे संबंध है। विदुर जी ने पूछा था कि मनु ने किस तरह सृष्टि बनाई और उसका वर्णन कीजिए। और जब मनु आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी नहीं और फिर वराह भगवान आते हैं, तो वराह भगवान का जो ये स्टोरी का काल है वो 13वें से 19वें अध्याय तक बहुत लंबा चला। लेकिन फिर से अभी हम यहाँ पर आए हैं कि मनु की सृष्टि। तो इसमें अभी देखा कि कितने काल तक मनु की सृष्टि रहती है और मनु ने और प्रजापतियों ने किस तरह भगवान यहाँ पर रह के, भौतिक जगत में रह के भगवान के धाम के जाने के लिए भी रास्ता है वो भी सब लिख के रखा है और वही सब वो सिखाते थे। और दूसरे श्लोका में है कि भगवान के और भगवान के भक्तों का जहाँ पर अपमान होता है वहां पर हमें नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 श्लोकों से यही हम जान सके। मैं प्रयास किया जितना सुना था जाना था वो बताने का और यहीं पर मैं रुकती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।